अरे एक जवाब दे दीजिए। हेलो। बोल रहे हैं कि आप अपने पति को अब क्या कहिएगा? कौची का कहियो हम ना जाइबे वहाँ। कहियो नहीं आइएगा घर, है ना? हाँ। काहे? तो आपके जो पति है वो अब तो आपका भसुर लगे ना। घरवा कहने में घरवा कहाँ कहाँ हो लीजिए आपकी मम्मी बात कर रही है। घरवा कहाँ हो जे कहाँ रह में हैं डेरवे डंट बद सगरो टल देशवा विदेशवा में कैले चल में हमरा गिजन सुनाई में। बोलिए कुछ, आपकी मम्मी है कि इतना गाड़िया के देले खेन और वे कैले खेन त कौची करिया है त गाड़िया दिल को कि बातिया कहल खुन त काहे अबले खुन मर्दान मोबाइल हो ससुइयो वाला कौन कभी नहीं हैं त बातिया लेही कौची करा खुना नहीं किल खुना जे और वे उधर सा करवे कराए रोजगारी देवे कराए था। मतलब आपको ये गाली देते थे? हाँ जी सही बात है। नहीं, ये गलत बात है। हम गाली नहीं दिए, कभी नहीं, कभी गाली नहीं दिए। जाहिया कहर लल देवार बेचो दी है पैसा दे वो करे पैसा दे वो करे। अच्छा ये शराब वगैरह भी पीकर आपको पिटाई वगैरह भी करते थे क्या? ना शराब तो ना पियाखिन पर और उदवास जानियो से बदतर कराखिन। काहे आप इतना तंग करते थे? नहीं, हम कभी नहीं तंग किए हैं। पूछिए, जब हमारे घर पर आए 6 महीना में सब दिन तो ला करके सब चीज़ देते थे, सब चीज़ अल्ट्रासाउंड से वगैरह सब चीज़ करके भेजे। आपको ये जरूरत का सामान देते थे ना, सब चीज पूरा करते थे ना? पति का जो फर्ज होना चाहिए वो निभाते थे कि नहीं? कभी ना कहियो ना, सब दिन एक कुछ मंगाली त कालखिन की तोरा हो ना दुल्हा तोरा हो। किसको आपके देवर को बोलते थे? हाँ कुछ मंगाली त ना देलखिन। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों के बीच में ये चक्कर कब से चल रहा था? चक्कर कहियो ना चले लिया, दोनों के ऐसी बदनाम कर करके दोनों के शादी करा तो देलखिन। अचानक से कैसे शादी हो जाएगा? एक दिन में तो शादी नहीं होगा। एक दिन ने ना होला। हाँ। इतना दिन से बोलते 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 हम ये दोनों सुनते सुनते दोनों कर लेली, दोनों के मन मिली फिर कर लेली। अच्छा मन मिला कर लिए। आप एक भी बार नहीं सोचे कि अपने पति को भैंसुर कहिएगा? थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए। तो हुन खाने के सर में ना है तो हमारी के कहले शर्म बरते। इनको किस बात का शर्म आनी चाहिए? इतना खराब खराब गाड़ी देलखिन था, गाली देते थे? ता बुतरू होवेला हले त कल के हमर नाम ओकरा बुतरू होवेला ता ऐसा ऐसा गाड़ी देथिन। मतलब ये गलत बोल रहे हैं। सारी झूठी बात ही बोल रही लड़की, ठीक नहीं, टोटल झूठा बात बोल रही है। जिस समय इनसे आपका शादी हुआ था तो ये पसंद थे? अपन पसंद से शादी थोड़ी ना के लिए जो बताती है। मतलब फिर भी कबूल होगा ना? हाँ तो कबूल था तो फिर इतना बड़ा मतलब हादसा कैसे कर दिए? इतना और उद्वास करते करते नहीं आओ। मतलब सताते थे बहुत। तो आपको पता है, आप दोनों को पता है कि शादी कैसे किया जाता है? कट हो गया। बस उनसे यही कहना ना कि बस डाइवोर्स दे दो और उसके बाद कहूँ रहे लालच भरे नहीं, लड़की को बुला करके कोर्ट में लेंगे। देखो ऐसे नहीं, लॉटरी जीतने लड़की के साइन टिप्पा करा के कहूँ रहे कोई। एक सेकेंड। हेलो हेलो। अरे आप कॉल मत कट कीजिए। आपसे बस ये कहना था कि आपको पता है कि शादी कैसे होता है? कौन कराया पूछिए। माने इसमें केस मुकदमा हो जाएगा। एक आदमी से आप पहले शादी कर लिए और फिर दोबारा किसी दूसरे लड़के से शादी कीजिएगा तो केस मुकदमा हो जाएगा और फिर आप दोनों लड़का लड़की दोनों जेल में आपको जाना पड़ेगा और आपके परिवार को भी जाना पड़ेगा। आपको पता है ये सब? कौन शादी करवाया है? कोई ना, हम दोनों अपने मर्जी के लिए। कहाँ किए थे शादी? ऐसे पटना में। कहाँ? पटना में कहाँ? ये मंदिर में कैली है। कौन सा मंदिर? महावीर मंदिर। लड्डू वगैरह तो चढ़ाए होंगे खूब? खुशी है ना? मतलब खुश है ना? ये इतना कहना, खुश है? हाँ। घर नहीं आइएगा?
घर बनाई की तरह में मेरी सुझाव ये है कि आप दोनों जो है, ठीक है, आप शादी कर लिए हैं तो आप दोनों घर आइए और जो पति को जो है वो अपना डाइवोर्स दीजिए, कोर्ट में जाके डाइवोर्स देना होगा, ठीक है, और नहीं तो फिर केस मुकदमा हो जाएगा, भारी आप झंझट में पड़ जाइएगा। सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ तो कब आ रहे हैं आप घर पे? और एक बात और क्लियर कर देते हैं, अगर आप दोनों राजी हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कानूनी कुछ प्रक्रिया होता है, आपको आना है, पहले थाने में इन्फॉर्म करना है, उसके बाद आपको डाइवोर्स पेपर तैयार करवा के डाइवोर्स देना होगा, यानी एक पति को छोड़ना होगा तब दूसरे को आप अपना सकते हैं। ये सब आपको पता नहीं होगा, नहीं ना पता है? ऐसा ही कहीं भी जाकर सिंदूर दिलवा लीजिएगा और शादी हो गया, ये कोई मजाक नहीं है, केस मुकदमा हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो कब आप घर आ रहे हैं? बोलिए, अपने से घर आइएगा या फिर हम लोग पुलिस लेकर आपके पास पहुंचे? नहीं बोल रहे हैं। 2 महीना के बाद? हाँ क्यों 2 महीना के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? और उसके बाद आप पूरे जीवन भर उनके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होता है वो आपको करना होगा, और अगर नहीं करते हैं तो आप भारी लफड़ा में पड़ जाइएगा, ये मेरी पर्सनल सुझाव है। जब शादी हुआ था आपका तो कोई मतलब सपोर्ट किया था? मम्मी शादी करवाई है? कोई ना, खुद से कर लिए? हाँ हम दोनों अपने से। कितना एज आपका है? आपका उम्र कितना है? 22। और लड़के की उम्र कितना है? 23 है। 23? सही बात है, लड़का 23 साल का है? नहीं, गलत बात है। लड़का की उम्र 17 बरस है, हाँ। ठीक ना। लड़की की उम्र है 26 वर्ष। ओ, आप उल्टा बोल रहे हैं, ये उल्टा बोल रहे हैं जी। आधार कार्ड? हाँ हाँ, सही सही बोल रहे हैं। आप आधार कार्ड भेजिए, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भेज। मेरे और सुनिए ना, जो शादी किए होंगे महावीर मंदिर में जहाँ पे लड्डू चढ़ाए थे खुशी में, तो वहाँ का कोई तो फोटो खींचे होंगे ना? खिंचल है शादी। अभी साथ में है ना? अभी साथ में है आपके, जो क्या बोलते हैं, सिंदूर आप लगाए हुए होंगे, मंगलसूत्र पहने हुए होंगे। हाँ तो उस सभी का माने दोनों लड़का लड़की एक साथ, यानी आप पति पत्नी दोनों एक साथ फोटो खींचकर एक हमारे पास भेजिए। अभी? हाँ अभी जरूरी है। जी नहीं सर, देखिए हम बताते हैं, ये हमारी औरतिया घर वाली हाँ। मंगलसूत्र और ढोलना मेरा ही पहना हुआ है। इनका आप सोना चांदी लेकर भाग गए हैं जी? चढ़ाइबे निकल खिन, हाँ? चढ़ाइबे निकल खिन, इतना गलती बात हो, पूछ लेथिन। ये कह रहे हैं कि पूछ चढ़ाए हैं। हाँ, नहीं, एक सेकेंड, आपका जब शादी हुआ था तो गहना वगैरह आपको मिला था? कुछ ना, खाली ढोलना एगो बस। ओ, तो वो आप लेकर भाग गए हैं? पायल चढ़ाए हैं, सिकरी चढ़ाए हैं। ये कह रहे हैं कि पूछ ना, अरे चढ़ाए ना तो ना चढ़ाए हैं, आप ही को हाथ में, आप ही जाके कोर्ट में शादी करवा के आए हैं। हमको इससे बात ना हुआ है। जखनी हम आ रहे थे तो जखनी 11 बजे 10:30 बजे लड़की से बात हुआ, 7 बजे बात हुआ, बोला कि आइए आप, हम चलेंगे, घर चलेंगे, ठीक ना। जब हम यहाँ आए तो लड़की यहाँ पर नहीं था उपस्थित, माँ भी नहीं थी। माँ और बेटी दोनों मिल करके कोर्ट में जाकर के लड़का से शादी ब्याह। एक मिनट, हेलो, आप अपने पति को क्या कहिएगा, इनके साथ रहना है कि नहीं, एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि घर का मैटर है, अगर घर में ही सुलझ जाता है तो अच्छी बात है। आप इनके साथ नहीं रहिएगा? चलिए भाई, नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा तो 3 दिन का हम समय देते हैं, 3 दिन में ये आकर के हमको डिमांड दे कोर्ट में चल के। हाँ सही कह रहे हैं, ये आप आ रहे हैं, आइए यहाँ पे, और लिखित स्टाम्प पे जो है वो आप ये लिखिए कि ये मेरा कोई नहीं है, अगर मुझे कोई समस्या होता है तो ये जिम्मेदार नहीं होंगे, नहीं इनके कोई परिवार जिम्मेदार हो, क्योंकि भाई साहब अगर ये भी जवान है, आप तो शादी कर लिए मजे में है, तो ये भी तो अपना शादी करेंगे ना, तो लड़के के ऊपर केस हो जाएगा।
घर पर नहीं देंगे कि एक पत्नी को रहते हुए आप शादी दोबारा कैसे करेंगे? हाँ? हमहू रिस लेबी। अब हमरा छोड़ के चलिए गेला सबके त्याग के, तो हम कुछ कह सके? सुनिए, आपकी माँ बोल रही है। बदलामी के घर हमरा दे के चलिए गेला, तो हमहू नहीं कुछ बता सके। तो आप जो है वो क्या कीजिए, आइए यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना? आप जिनके साथ रहना चाहते हैं स्वेच्छा अनुसार रह सकते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो आपको अपनाना पड़ेगा। पहले फोटो भेजिए, फोटो भेजिए, पहले फोटो भेजिए और कॉल जब करें तो रिसीव किया कीजिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए, जब लड़का लड़की राजी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो कोई पुलिस प्रशासन, कोई नहीं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कीजिएगा। तो इसमें नियम होता है कि पहले आप एक लड़के को छोड़िए, तो छोड़िए ऐसा ही नहीं कि जब मन हुआ 2 बजे रात में निकले और किसी के साथ भाग गए, ऐसे नहीं होता है। आपको इनको डाइवोर्स देना होगा और डाइवोर्स देकर तब जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके साथ अपना जैसे शादी करवाना, महावीर मंदिर या फिर आगरा का ताजमहल चले जाइए, कुल्लू मनाली चली जाइए, कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटो आप भेजिए, ठीक है ना? बाकी आपको बधाई हो, आपने बिहार का नाम रोशन किया है कि अपने पति को ही भसुर अब कह दिए और अपने गांव का भी नाम रोशन किए। गांव वाले भी बहुत खुश हैं। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि गांव वाले क्या सोचेंगे, मेरे मम्मी के बारे में क्या सोचेंगे, मेरे भाई को लोग क्या कहेंगे? नहीं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? इनका तो शादी हो जाएगा, ये भी अभी जवान है, ऐसा मत समझिए कि इनको शादी नहीं होगा। ये दोबारा शादी करेंगे और कर रहे हैं। उसके लिए आपको डाइवोर्स देना होगा तो दीजिए, और चुप्पी रहने से कुछ नहीं होगा, चुप्पी तोड़िए। चलिए, आपको और कुछ कहना है? इंटर तक। अच्छा, इंटर तक पढ़े लिखे हैं? मम्मी बोल रही है कि इंटर तक पढ़ाए थे इसीलिए कि पति को भसुर बना देना है। लड़की से जब हम पूछे कि तुम कहाँ तक के पढ़ा लिखल है, हमारे साथ गया तो ये लड़की से पूछे तो ये लड़की बोला कि हम पढ़ा लिखल नहीं है, मम्मा फेल हैं। ऐसी जो हमको कौन कह दिया कि इंटर तक पढ़ा लिखल है? हम इससे सर्टिफिकेट मांगे, इससे हम सर्टिफिकेट मांगे। एक सेकंड, हेलो परवा जी, आप इंटर पास हैं? ना, इंटर फेल है। इंटर फेल है मतलब मैट्रिक पास है ना? हाँ। तो मैट्रिक का तो होगा मार्कशीट वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह। हाँ, तो वो सब है जो आप फोटो भेजिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहा है और आप कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस चुके हैं। इसलिए आप जो है वो हम जो कह रहे हैं उस तरीके से आप कोऑपरेट कीजिए। समझ रहे हैं? आपको और कुछ कहना है? हाँ, तो पति के साथ नहीं ना रहना है? हाँ, नहीं रहना। तो आपकी जो सासू माँ हुई, यानी आपके पहले पति, यानी आपके भसुर के जो माता जी हुए, वो कह रहे हैं कि हम घर चढ़ने नहीं देंगे, तो आप कहाँ रहेंगे? तो जीवन में सोच लेते कि आप अपने पति को दीजिए, पति को दीजिए। बोलिए। बोल रहे हैं कि आपकी जो मम्मी है, यस, आपकी जो पत्नी है, उसके पहले पति के माता जी, समझ रहे हैं ना? तो वो कह रहे हैं कि घर पे चढ़ने नहीं देंगे। हाँ, कह रहे हैं कि घर पे चढ़ने नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, नहीं चढ़ेंगे घर, कभी नहीं आइएगा, कभी नहीं जाएंगे। हाँ, करिए। तो आप समझदार हैं, आप दोनों मिलकर आइए और यहाँ पे एक जो है वो क्या कीजिए, डाइवोर्स दीजिए इनको, अपनी पत्नी को बोलिए कि डाइवोर्स दीजिए और तब आप लोग दोनों फिर से शादी कीजिएगा। कौन कराया, कितना बजे किया? ठीक है, सुनिए ना। हेलो सर। हाँ हाँ, ये वीडियो ऐसा नहीं छोड़ेगा मीडिया पर, ठीक ना? हाँ, क्यों मीडिया पे वीडियो क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़िएगा। क्यों? ये मेरा घर का मैटर ना है। घर का मैटर है तो आपको जब इतना कुकर्म करने में शर्म नहीं आया तो मीडिया को क्यों शर्म आएगा? और क्यों हम नहीं छोड़ेंगे? अपना काम कैसे हम छोड़ देंगे? आपको जो नहीं करना चाहिए था वो आप कर दिए और ये तो हमारा काम है। समझ रहे?
और जब कॉल करेंगे तो आप उठाया कीजिएगा, ठीक है ना? ये नंबर ये दूसरा कोई का मोबाइल है, ठीक है, इस पे फोन ऑन नहीं कीजिएगा। तो कौन सा नंबर पे करेंगे भैया बताइए? आप ही के मदद के लिए हम कॉल करेंगे, ठीक है? ये आपको दूसरा नंबर पे नहीं फोन ऑन कीजिएगा। किस नंबर पे कॉल करेंगे बता दीजिए। ठीक है, हम व्हाट्सएप कर देते हैं। हाँ व्हाट्सअप कीजिए फोटो वगैरह, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ चाहिए, और नहीं तो फिर आपके पास पुलिस प्रशासन पहुँच जाएगा। पूछे कि कहाँ पर है? हाँ, और आप सोच रहे हैं कि हम किसी को जगह नहीं बताएंगे, तो आपके जो नंबर है ना उससे लोकेशन ट्रेस तुरंत हो जाएगा। आप मोबाइल को फोड़ दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, आप तक पुलिस पहुंच जाएगा आपके पास पुलिस। तो इसीलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा मोबाइल बंद करने का। अभी फोटो भेज दीजिए, और आप जिनके साथ हैं खुश रहिए, अपनी भाभी के साथ या अपनी पत्नी के साथ। आपकी भाभी हुई कि पत्नी? पत्नी, वाह। 10 बार हम पूछ रहे हैं कि कभी तो भाभी बोलो, लेकिन पत्नी बोलेंगे। जो रिश्ता है वो रिश्ता क्लियर बता रहे हैं बेचारे, इनका कोई गलती नहीं है। चलिए, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, हमारे देश दुनिया का आप नाम रोशन किए हैं, है ना? तो आप फोटो बस भेजिए, ठीक है, और कुछ नहीं कहना है। फोटो भेज दे। आपके माता जी है, माता से बात करना चाहिएगा, क्योंकि आप तो अब घर पे नहीं आइएगा, तो माता से बात करना चाहिएगा। अभी नहीं, बाद में बात कर लेंगे माता जी से। नहीं, अभी कुछ बोलिए सबके सामने। नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। भाई से? नहीं सासू माँ से? नहीं, अभी किसी से नहीं। बताइए, आप बिहार का शायद पहला इंसान हो गए जो एक ही घर में दोनों भाइयों का ससुराल है, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही लड़की दोनों की पत्नी है। ये कैसा रिश्ता है भैया?